आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। इंसान के अंदर जो कोई बुरी आदत होती है, जब तक वो खुद सुधरना नहीं चाहता, तब तक कोई दुनिया, कोई ताकत उसको सुधार नहीं सकती है। जिसके अंदर कोई बुरी आदत होती है, वह जानता है कि बुरी आदत है ये, और वह सोचता मैं ये छोड़ दूँ, लेकिन भीतर उस बुरी आदत से उसको सुख मिलता है। यही कारण कि वह आदत छोड़ नहीं पाता है। दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी गंदी जगह जाते हैं, कूड़े में जाते हैं जहाँ गंध आती हो, बदबू आती हो, आपको न चाहते हुए वो गंध सूंघनी पड़ेगी। और आप किसी ऐसी दुकान में जाते हो जहाँ परफ्यूम बिकता हो या महक आती हो, अच्छी खुशबू आती हो, तो न चाहते हुए भी वो खुशबू सूंघनी पड़ती है उसको। हमारा कहने का मतलब संगत का है। अगर बुरे लोगों की संगत करते हैं आप, तो न चाहते हुए भी बुरा कर्म करना पड़ता है। जीवन में इंसान के संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी करो संगत वैसी चढ़े रंगत। तो भगवान ने बुद्धि दे रखी है, अच्छा बुरे की पहचान दे रखी है। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वो गलत है या सही है। हम अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, सही है गलत। वो अंतरात्मा खुद बता देती है कि सही है या गलत है ये। अगर कोई आपके अंदर बुरी आदत है, तो अपने मन में बार बार अपने मन को समझाएं, बार बार दोहराएं गलत ही है, ये नहीं करना चाहिए। बार बार जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वही बात मन में बैठ जाएगी। वो है, मेरे पास दारू छोड़ने वाले बहुत लोग आते हैं, कारण उसका एक ही होता है, केवल बुरी संगत। वो हमेशा कहते हैं संगत में आकर मैंने पीना शुरू कर दिया, संगत में मैं बर्बाद हो गया, इन लोगों की संगत ही ने मुझे तबाह कर दिया, कर्जे में लाद लिया, घर में कलह होती, सब कर्म हो जाता इनका है। तो जब उनको बार बार मैं समझाता हूँ, मैं क्योंकि अपने मन में बार बार दोहराओ कि मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़, गलत चीज़ है। और उनसे मैं कहता हूँ एकांत में बैठो और चिंतन मन करो, जब से पी रहे हो तो फिर तुमने क्या पाया, तुमने क्या खोया। वो अंतरात्मा खुद बताती रहती है इंसान को। जब बार बार चिंतन करता है, बार बार चिंतन करता है, तो ऑटोमेटिक वो अंतरात्मा से ही उसके आ जाती कि गलत मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है उसको। धीरे धीरे मैं धीरे कम करवाता हूँ। कितने साल पीने वाले बहुत लोग दारू छोड़ चुके हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जब तलब लगा करें, दोनों दांतों को दबा लो और जीभ को तलब में टच कर लो। जब तक आदमी कोई भी नशा करता हो, अपने दोनों दांतों को दबा ले और जीभ को ऊपर टच कर ले, तो जब तक दांत दबे रहेंगे, जीभ टच रहेगी, तब तक वो नशा नहीं, तलब नहीं लग पाएगी। खासियत होती है, एक प्रयोग करके देखें इसको, और इससे लंबा समय बीत जाता आदमी का है। जब आदमी को तलब का समय लगता है, तलब टाइम होता है, तो तलब लगती, उस टाइम ये प्रयोग करना चाहिए। तो आप 1-2 घंटा लेट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। और ज्यों ही लेट होता है त्यों तलब कम हो जाती है आदमी की। जैसे कि 12 बजे कहीं जाना आपको है, 1 बजे जाओगे गाड़ी छूट जाएगी। यही चीज़ इसमें होता है। आदमी जब समय तो बढ़ा लेता है उसको, तो आदमी के अंदर विश्वास आ जाता है कि मैं इसको रोक सकता हूँ, 1 घंटा रोक सकता हूँ, 2 घंटा 3 घंटा रोक सकता हूँ। जब ये प्रयोग करता है, विद्या का प्रयोग करता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर सुधार आने लगता है। अब मैं एक दवा देता हूँ जिससे शराब से गंध आने लगती है, फिर मन घिना जाता है उसका, वो नहीं पीता है फिर वो है। अगर आपके परिवार में या कोई अगल बगल दारू पीता हो, या कोई नशा करता हो, या कोई बुरी आदत हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9839 23 86 63। अब मुझे फ़ोन करना हो तो सुबह 10 से 12 के बीच फ़ोन करें, क्योंकि हम भी एक दुकानदार आदमी हैं, टाइम कम मिलता है। मंगलवार को मैं देखता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।